गाइस, वेलकम टू द गैजेट शो। एंड आज चलिए बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 404 रॉम के एकदम से लेटेस्ट बेल्ट के बारे में। अगर बात कर ले इस रॉम की डिटेल्स के बारे में तो ये एक एंड्रॉइड 10 बेस्ड रॉम है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच यूज किया गया है वो है 5 अगस्त 2020 एंड ये बेस है इमेंसिटी कर्नल पर। गाइस, अगर यूआई की बात कर ले तो ये सुपर स्मूथ है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, कोई भी मेजर एनिमेशन लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। ये काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ऑल थैंक्स टू द ओवरक्लॉक डिस्प्ले। यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले को ओवरक्लॉक करके रखा गया है अप टू 67 हर्ट्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यूएफओ एफपीएस टेस्ट को रन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 66 एफपीएस का हमें एवरेज यहाँ से मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बात है। अगर बात करें क्यूएस पैनल के बारे में तो बेसिक डे टू डे यूजेज के सारे टाइल्स यहाँ पे एकदम प्रॉपर्ली अवेलेबल है एंड वर्किंग भी है, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, डीएनडी, टॉर्च, ऑटो रोटेट एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइल्स में हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कैफीन मोड एंड स्क्रीन रिकॉर्डर। ज्यादा फैंसी टाइल्स हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलते, काफी प्रैक्टिकल सेंट्रिक क्यूएस पैनल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर बात करें स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में तो काफी बेसिक सा स्क्रीन रिकॉर्डर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें जस्ट आप ऑडियो सोर्स को चेंज कर सकते हैं, शो टैब्स को एनेबल कर सकते हैं एंड मैक्स टू मैक्स वीडियो बिट रेट को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेजोल्यूशन या एफपीएस को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्टली चलिए बात कर लेते हैं नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स के बारे में। तो नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स में वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, मोबाइल डेटा को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वाईफाई कॉलिंग है एंड जो वोल्टी वीडियो कॉलिंग है वो मुझे यहाँ पे ब्रोकन देखने को मिला। चलिए देख लेते हैं रॉम में हमें कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल जाता है जल्दी से एक कॉल करके। नमस्कार, वोडाफोने आपनाके स्वागत জানাই। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है कॉलिंग स्क्रीन पर ही, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। ऑल्सो अगर हम लोग बात कर ले ब्लूटूथ के बारे में तो ब्लूटूथ भी एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है। एंड बैटरी लाइफ की बात कर ले तो आप आराम से यहाँ पे 6.5 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो जरूर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्टेटस बार बैटरी इंडिकेटर। आप यहीं से इसे ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इस रॉम में आपको कोई एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन सेंटर देखने को नहीं मिलता। तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं एंड ऑल्सो क्यूएस बैटरी परसेंटेज को यहीं से ऑन कर सकते हैं। बात कर ले अगर डिस्प्ले मेन्यू के बारे में तो क्यूएस पैनल सेटिंग्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। आप यहां से रोज एंड कॉलम्स में कितने टाइल्स प्रेजेंट रहेंगे वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो आपको यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल के साथ साथ टिपिकल जितने भी मेन्यूज हमें जरूरी होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बस एक मुझे यहाँ पे मेजर डाउन पॉइंट लगा, वो है इस रॉम में आपको डीसी डिमिंग का फीचर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्टली अगर बात करें साउंड मेन्यूज के बारे में तो साउंड मेन्यूज में साउंड एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है यहाँ पे। एंड ऑल्सो अगर एडवांस मेन्यू में हम लोग आ जाए तो डायरेक्ट साउंड एनहांसर भी यहाँ पे एकदम अच्छे से काम करता है, जिसमें आप बेसिकली हाई-फाई ऑडियो को एनेबल कर सकते हैं एंड इक्विलाइजर को भी ट्वीक कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस रॉम में हमें डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, वो भी प्री इंस्टॉल्ड। तो ये बेसिकली कोई गिमिकी फीचर नहीं है। इस रॉम में लेजिट वे में डॉल्बी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। आपको यहाँ पे 4 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, स्मार्ट ऑडियो, म्यूजिक, फिल्म्स एंड कस्टम्स। ये एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। अगर बात करें सिक्योरिटी मेनू के बारे में तो यहाँ पे बायोमेट्रिक्स में हमें जस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, क्योंकि फेस अनलॉक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एंड एज स्टैंडर्ड यहाँ पे पिन पैटर्न पासवर्ड भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। अगर बात कर ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में तो ये एक्सट्रीमली फास्ट है यहाँ पे एंड एक सटल सा एनिमेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप आराम से फिंगरप्रिंट पर रिलाई कर सकते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे एक्यूरेट हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात कर ले सिस्टम मेन्यूज के बारे में तो यहाँ पे सिस्टम अपडेटर भी अवेलेबल है। इसका मतलब फ्यूचर अपडेट्स को भी आप यहीं से रिसीव कर सकते हैं एज एन ओटीए। ऑल्सो यहाँ पे आपको जेस्चर मेन्यूज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप एक्टिवेट द टॉर्च, जंप टू कैमरा सिस्टम, नेविगेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे प्लेबैक कंट्रोल एंड स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा साउंड इफेक्ट्स का जो मेन्यू है वो भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन सेंटर नहीं है, तो जिस मेन्यू में जो मेन्यू होना चाहिए, जो फीचर्स प्रेजेंट रहने चाहिए वहीं पर मिलते हैं हमें यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे अगर बात कर ले तो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में काफी सारे कस्टम क्लॉक फेसेस भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन में अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट एज ये एक वैंगुलर रॉम है तो कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, यहाँ पे आपको मोटो ऑडियो जो कि डॉल्बी एटमॉस का सिस्टम है वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। एक म्यूजिक प्लेयर भी यहाँ पे अवेलेबल है, साथ ही साथ आपको गैलरी गो के साथ साथ एक डेडिकेटेड गैलरी एप्लीकेशन भी प्री इंस्टॉल देखने को मिल
मिल जाता है। एंड ये फिर से उन कुछ USB ROMs में से ही है जहाँ पे गूगल रिकॉर्डर एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है एंड यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ऑप्शन भी एकदम अच्छे से काम करता है, जैसे कि मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ अभी। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। वेलकम टू द गैजेट शो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम प्रॉपरली जो है रिकॉर्डर वर्किंग है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। अगर बात कर ले कैमरा एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पे बेसिक स्नैप कैम हमें प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे तीनों लेंसेस ही एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, तो अगर आप इनिक्स कैमरा या फिर जी कैम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑल्सो मैं सजेस्ट नहीं करता स्नैप कैम यूज़ करना, क्योंकि ये काफ़ी पोअरली ऑप्टिमाइज्ड है एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे बेस्ट ऑफ द क्वालिटी का फोटो देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आप यहाँ पे मल्टीपल लेंसेज को एक्सेस कर पाएंगे। ऑल्सो अगर बात कर ले सेफ्टी नेट स्टेटस के बारे में, तो मैंने यहाँ पे रन टेस्ट किया था, मुझे यहाँ पे पास्ट स्टेटस देखने को मिल चुका है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। नेक्स्टली चलिए बात कर लेते हैं DRM इन्फो के बारे में। तो DRM इन्फो में वाइड वाइन सीडीएम का जो सिक्योरिटी लेवल है वो हमें L1 देखने को मिल जाता है, जिसका क्लियरली यही मतलब होता है कि आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को यहाँ पे फुल HD में कंज्यूम कर सकते हैं। ऑल्सो आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स भी अवेलेबल देखने को मिल जाता है प्ले स्टोर में ही, तो आपको अगर नेटफ्लिक्स देखना हो तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, आपको बाहर से APK डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ऑल्सो मैंने यहाँ पे नेटिव रूट चेकर को भी टेस्ट किया है, यहाँ पे सी लिनक्स स्टेटस को छोड़ के जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स है सबके रिजल्ट्स हमें यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक्सट्रीमली गुड साइन है। ओवरऑल ये रोम शायद से गेमर्स के लिए, मतलब हार्डकोर गेमर्स के लिए एकदम से अप्रोप्रिएट नहीं होगा, लेकिन इट्स ए वेरी गुड मीडिया कंजम्पशन रोम, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ओवरक्लॉक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो ओवरऑल आपका UI एंड जो आपका एक्सपीरियंस है उसे और भी ज़्यादा फ्लूइड बना देता है। यहाँ पे आपको वाइड वाइन सीडीएम का L1 सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है एंड चेरी ऑन टॉप यहाँ पे आपको डॉल्बी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। चलिए क्या जल्दी से कुछ PUBG के मैचेस खेलकर देख लेते हैं कि इस रोम का गेमिंग परफॉर्मेंस में कैसा देखने को मिल जाता है। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की ही बात कर ले तो एकदम टॉप नॉच कैटेगरी में तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन डिसेंटली गुड है। मुझे यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स बेसिकली थोड़ा सा अनॉय किया। एक है कि यहाँ पे एक्सटेंसिव गेमिंग में थोड़ा सा डिवाइस जो है गर्म हो जाता है एंड सेकंड बात ये है कि जो टच लेटेंसी है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा मुझे स्लो लगा। ऑल्सो मैंने यहाँ पे गीकबेंच कोर को भी रन किया है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल कोर में है 681 एंड मल्टी कोर में है 2424, जो कि डिसेंटली गुड स्कोर है। लेकिन आप यहाँ पे एकदम हार्डकोर गेमिंग नहीं कर सकते या एडवाइजेबल नहीं होगा मेरी तरफ से। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं इस रोम को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करें। सो गाइस इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। गाइस एकदम फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाइप सेक्शन में आ जाएंगे, डालवी, कैश, सिस्टम, वेंडर, डेटा, इन पांचों को हम लोग यहाँ पे वाइप कर देंगे। एकदम जल्दी से ही हम लोग यहाँ पे रोम का जिप फाइल सिलेक्ट कर लेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। एज ये एक वैनिला रोम है तो हमें यहाँ पे ओपन जी एप्स को भी यहाँ पे फ्लैश कर देना पड़ेगा। तो ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। लास्टली गाइस यहाँ पे fcrypt डिसेबलर को भी हम लोग फ्लैश कर देंगे जल्दी से एंड ये हो जाने के बाद रीबूट सिस्टम का जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर लेंगे। सो गाइस रोम हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे, देन यहाँ पे किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो रोम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज गाइस टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।